वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो 6 वैदिक दर्शन है उसके 3 ग्रुप बनाए। प्रथम ग्रुप में गौतम ऋषि और कणाद, इनका जो वैशेषिका और नैयायिक न्याय शास्त्र और परमाणु शास्त्र, इसका एक ग्रुप बना। दूसरा ग्रुप है सांख्य शास्त्र और महर्षि पतंजलि, इनका योग सूत्र, तो ये एक ग्रुप बना। तीसरा जो है वो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं कि पूर्व मीमांसा क्या है। पूर्व मीमांसा में देखा कि यज्ञ कर्मकांड, इसका बहुत महत्व है। इसका परिणाम भारतीय समाज पर यह हुआ कि बौद्ध धर्म की तरफ बहुत कुछ गए, बौद्ध धर्म अपनाए भारतीय समाज ने, और बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो गया, बहुत प्रसार हो गया। तो कई ऐसे विद्वान थे, इन्होंने इसका विश्लेषण किया। मीमांसा का अर्थ है विश्लेषण करना, उस पर विचारणा करना, ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये जो एनालिटिकल पार्ट जो है, कुमारेन भट्ट, मंडन मिश्र, प्रभाकर मिश्र, और उसके बाद शंकराचार्य, और शंकराचार्य के बाद कई सारे आचार्य, और आज भी हम देखते हैं कई संत महात्मा, ये हमारे जो विचार है, इस विचारों पर विश्लेषण करके सही अर्थ में समाज के सामने रखते हैं। तो हिंदू धर्म का जो ह्रास हो रहा था, तो मंडन मिश्र और उनके गुरु जो कुमारेन भट्ट है, इन्होंने बहुत कुछ परिश्रम किए और बौद्ध धर्म का जो प्रचार हो रहा था उस पर रोक रखे। और इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म फिर से प्रस्थापित किया, और आगे शंकराचार्य तो है ही। इस तरीके से हिंदू धर्म के विचार फिर से भारत में प्रस्थापित हुए। वेदों में जो कहा गया है उसका धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता उसका जो अर्धघटन होता गया, और इसके कारण भारतीय प्रजा बहुत ही कर्मकांडी बन गई थी। गीता के समय में भी थी, गीता के बाद भी हुआ था ऐसा। इस पर आज हम बात करेंगे कि वेदों में जो कुछ बताया गया है उसकी क्या असर होती है समाज पर, उसका सही अर्थ में अर्धघटन ना हो तो क्या होगा। हमारे एक मित्र है, बहुत ही विद्वान संस्कृत पंडिता है, डॉक्टर रजनीताई पत्की, उन्होंने मुझे बताया कि आप पुरुष सूक्त में जो मंत्र बताया गया है, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा, उस पर आप कुछ बताओ। तो आज मैं उस पर बता रहा हूँ। और ये कर्म कांड जो है उसका अर्थ क्या होता है और ये मंत्र का अर्थ क्या होता है, ये कहने का मैं प्रयत्न करूँगा। वेदों के सभी वेदों में, चारों वेदों में, ये पुरुष सूक्त नाम का एक सूक्त है। पुरुष सूक्त में जो ऋग्वेद में है उसमें 18 मंत्र है, यजुर्वेद में और 6 मंत्र आ गए। तो थोड़ा ऐसा भेद है। हम जो ऋग्वेद में बताए गए उस मंत्र पे बात करेंगे। यज्ञेग्ने यज्ञम अजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहे नाकम महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। एक बहुत ही महत्व का ये पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र है। जो पुरुष सूक्त है उसका जो समापन किया गया इस मंत्र से किया गया। इस मंत्र का बहुत बड़ा उपयोग महाराष्ट्र में आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि में किया जाता है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाए जाते हैं। उस समय हमें पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। हम समझते हैं कि वेदों के मंत्र है, पवित्र मंत्र है। बात तो सही है, पवित्र मंत्र है, वेदों के है, पर इसका अर्थ बहुत ही भिन्न है। इसमें ईश पूजा नहीं है, इसमें देश पूजा है। बहुत आश्चर्य होगा आपको। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कर्मकांड किस तरीके से होना शुरू हो गया
और इस मंत्र का अर्थ क्या है? यज्ञेन यज्ञम आयजंत देवाहा। ये जो देव है इन्होंने ये अधिपति की पूजा की और इसी कारण तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, इसका मैं शब्दार्थ करता हूँ। और ये धर्म ये जग के सर्वोत्कृष्ट धर्म हुए, कर्तव्य हुए। धर्म का अर्थ कर्तव्य। देवताओं ने जो यज्ञ किया प्रजापतिष्ठि, ये प्रथम श्रेणी के धर्म हुए, प्रथम श्रेणी के कर्तव्य हुए। यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः, जहाँ ये पूर्व के ये जो देवता रहते हैं, तेनाकम मेहमान सचनते, उस स्वर्ग में इस तरह के यज्ञ जो करते हैं वो भी जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। यज्ञ शब्द सुनते ही हमारे सामने एक चित्र खड़ा हो जाता है कि एक वेदी है, उसमें अग्नि प्रकट हुआ है, आजू बाजू में 3-4 ऋषि हैं, सफ़ेद बाल है उनके, 2-3 आदमी ईंधन उठा के आ रहे हैं, और इस तरीके से एक आश्रम है, वन प्रदेश है। ऐसी एक भ्रांत कल्पना हमारे सामने आ जाती है। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द का अर्थ जो है, यज धातु में से यज्ञ शब्द बना। यज देव पूजा संगति करणम मित्र करणम इति यज्ञ। इसमें ये जो यज है, यज का अर्थ है समर्पण करना, त्याग देना, आहुति देना, सहकार देना, ये इसके अर्थ होते हैं। यज देव पूजा संगति करणम मित्र करणम, इसमें देव पूजा है, संगतिकरण है, मित्रकरण, ये सब जो होगा तो उसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ शब्द पर भिन्न भिन्न भागों में, भारत के प्रांतों में उसका जो उच्चारण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश में यज्ञ कहा जाता है, महाराष्ट्र में यज्ञ कहा जाता है, गुजरात आदि में यज्ञ कहते हैं, और आर्य समाजवादी उसको यज्ञ कहते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न उसके उच्चार है। मैं कोई संस्कृत पंडित नहीं हूँ, पर ये जो मैंने सुना है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सभी जो उच्चार है वो सही ऐसे मुझे बताया गया है। तो यज्ञ शब्द यज धातु में से बना। यज का अर्थ है आहुति देना, समर्पण देना। इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ घी और काष्ठ की ही आहुति देनी है, वो तो स्थूल यज्ञ है। वेदों में जो यज्ञ कहा गया है, यज्ञ यानी मुझे आहुति देना है। मैं बहुत प्रकार की आहुति दे सकता हूँ। मैं धन की आहुति दे सकता हूँ, मैं आपके ज्ञान की आहुति दे सकता हूँ, मैं अपने परिश्रम के, मेरे जो श्रम है, मेरे शक्ति है, उसकी आहुति दे सकता हूँ। तो भिन्न भिन्न प्रकार से आहुतियाँ दे सकते हैं हम। ये यज्ञ के पीछे की उसकी भावना है कि जैसे गांव में कोई एक सही अर्थ में यज्ञ हो रहा है, तो कोई ईंधन देगा, कोई घी देगा, कोई यज्ञ की वेदी बना के देगा, कोई मंडप बनाएगा, कोई मंडप बांधेगा, कोई पूजा की सामग्री उठा के आएगा, कोई मंत्रोच्चार करेगा। सभी तरीके से गांव के आदमी इकट्ठे होके जो यज्ञ किया जाता है वो सही अर्थ में यज्ञ है। जो सहकार दिया जाता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का अर्थ सिर्फ आहुति दे के अग्नि प्रज्वलित करना, ये यज्ञ की संकुचित व्याख्या है। तो यज हमारे पास जो कुछ है वो भक्ति भाव पूर्ण देना है। अहंकार और वासना रहित जब हम देते हैं तो उसको कहते हैं यज। देव पूजा, यहाँ देव पूजा है। देव पूजा का अर्थ मूर्ति पूजा नहीं है। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में असंख्य देवताएं हैं। फिनोमिनल जो देवता है, फोर्सिस है, फिनोमिनल फोर्सिस। जैसे सूर्य नाम की एक देवता है, ये सूर्य अहर्निश सेवा में है। वो सतत अपना दहन करके हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। यदि सूर्य नहीं होता तो क्या होता? इसकी सिर्फ कल्पना करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सूर्य कितना महान कार्य कर रहा है। सूर्य देवता है, वो क्या हमसे मांगता है? इतना प्रकाश देता है, इतनी गर्मी देता है। यदि हमें इतना प्रकाश है, जैसे हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, रात के समय में कितना प्रकाश प्रज्वलित किया जाता है, तो भी वो सूर्य के प्रकाश इतना प्रज्वलित नहीं है। तो सूर्य तो युगों युगों से हमें प्रकाश दे रहा है, हमें गर्मी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। ये क्या मांग रहा है? ये कुछ भी नहीं मांगता है।
ये यज्ञ है, ये देव पूजा है। देव पूजा का अर्थ उस सूर्य देव की आराधना करना। आराधना करना का अर्थ है उनकी सेवा करना। वो प्रदूषित न हो, उसके अधिक से अधिक हम उसका उपयोग कर सके, तो उसकी वो सेवा है। माँ बाप की सेवा करना, इसका अर्थ क्या है? माँ बाप ने जो बताया वो हमारे जीवन में उसका अनुकरण करना, ये माँ बाप की सेवा है। ऐसे कई सारे देवता है। एक पृथ्वी नाम के देवता है, इतना वजन उठा रही है, तो हम क्या पृथ्वी का शोषण ही करेंगे? पृथ्वी कितना कुछ हमें देती है, हम उसमें से पानी निकालते ही जा रहे हैं। पानी का स्तर कितना नीचे गया है, ये हम सोचते हैं क्या उसका शोषण ही करना है, उसका पोषण नहीं करना है? क्या हम रिचार्जिंग वेल्स नहीं बना सकते? पृथ्वी के जल स्तर का हम समृद्ध नहीं कर सकते? देव पूजा करते हैं। ये चंद्र नाम के देवता है जो 15 दिन शोषण करता है, 15 दिन पोषण करता है। उस चंद्र को बचाना है, उस चंद्र का अधिक से अधिक उपयोग करना है, ये चंद्र की सेवा है, ये देव पूजा है। इसी तरह से कई सारे देवता है। पानी है, ये पानी भी देवता है। यदि हम पानी की रक्षा करेंगे तो पानी हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म का अर्थ हिंदू धर्म ऐसे नहीं है। ये जो कर्तव्य कर्म है वो उसको धर्म कहा गया है। तो देव पूजा का अर्थ है इन देवताओं का सम्मान करना, उनका संरक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। देव पूजा संगतिकरण करना है। यहाँ वेदों ने और भगवद गीता ने कोऑपरेटिव मूवमेंट बताई है। यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट, सभी कार्य जो सहकार से किए जाते हैं, सहकार्य देना पड़ता है। सहकार्य कब होगा? जब मैं अपने अहंकार और वासना छोड़ दूंगा, तब वो सहकार्य होगा। छगन भाई और मगन भाई दोनों घूमने जाते हैं। अब छगन भाई है, उनके पाँव का में दर्द है, वो मगन भाई की स्पीड से नहीं जा सकते, तो मगन भाई को रुकना पड़ेगा। यदि मगन भाई ऐसे कहेंगे नहीं मेरे तो घुटने अच्छे हैं, मैं तो आगे जाऊंगा, तो फिर आगे साथ में जाने का अर्थ क्या है? एक दूसरे का सहकार देना, सहयोग देना, संगतिकरण करना है। गीता ने तो बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच्य प्रजापति अनन्य प्रसविष्यद्वम वो अस्तु इष्ट कामधुक। 3 अध्याय का 10वां श्लोक। आप गीता रखो तो मैं जैसे बताऊंगा आप उसका भाषांतर देख सकते हैं गीता में। उस ब्रह्मदेव ने जब ये सृष्टि की रचना की, वो कैसे की? ये सभी देवताओं ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया, कोऑपरेशन किया। गीता के 3 अध्याय में तो बहुत अच्छी तरीके से 10 श्लोक ऐसे श्री कृष्ण ने कोऑपरेशन पे बताया है। सूर्य, चंद्र, ये सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहते हैं। क्यों ग्रह एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं? क्यों एक ही भ्रमण कक्षा में रहते हैं? क्यों पृथ्वी 23.5 अक्षांश पर डिग्री पर ही खड़ी है, युगों युगों से खड़ी है? उसको कौन घुमाता है? कितनी एनर्जी जाती होगी? कौन कर रहा है ये सब? कौन बीज बोता है यार? पवन कौन बीज बोता है यार? ये एक बहुत अच्छा गीत है, पवन कौन फूके रित जो जाए जाए निरंतर कौन हिसाब धरे। कौन चढ़ाए रोज ये सूरज, पवन कौन फूके। देखो सूरज को कौन चढ़ाता है? हर रोज सूरज अपने नियत समय पर ऊपर आता है, नियत समय पर उसका अस्त होता है, और उसके हर रोज वो अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसके कारण ऋतुएं बनती है, इसके कारण दिन रात बनते हैं। ये सब कौन कर रहा है? कौन बीज बोता है फने कौन चखे, ये जगत जंतर मंतर माया कौन खेल रचे। कौन चढ़ाए रोजे सूरज, पवन कौन फूके, रित जो जाए जाए निरंतर कौन हिसाब धरे। कितना अच्छा अर्थ है इसमें बताया गया है। ये जो संगतिकरण होगा तभी वो सहयज्ञ होगा और तभी कर्म अच्छा होगा। ये यज्ञ के पीछे की भावना है। देव पूजा संगतिकरण, मित्रकरण। सिर्फ संगतिकरण से नहीं होगा, मित्रकरण होना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति के पास जाके हृदय से हृदय जब देगा तब मित्रकरण होगा। ये जो सब होगा तब यज्ञ होता है। ये यज्ञ की इसकी जो व्याख्या दी गई, यच देव पूजा संगतिकरण मित्रकरण। अब इसका अर्थ देखेंगे। यज्ञ ने एकदम अयजंत देवा, उन देवताओं ने
यज्ञ द्वारा यज्ञ किया। तानी धर्माणी प्रथमानि आसन्, ये सृष्टि के सर्वप्रथम यज्ञ हुए। तेहना को मेहमान सचनते, जो मेहमान जो महानुभाव ये यज्ञ करते स्वर्ग में जाते हैं। तेह नाकम, नाकम का अर्थ स्वर्ग, मैं उसका विस्तृत में बता रहा हूँ। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहाँ पूर्वी के ये देव रहते हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। ये शब्दकरण हुआ। इसका भावार्थ ये होता है कि उन देवताओं ने जो यज्ञ किया, वो देवता सृष्टि के प्रथम श्रेणी के यज्ञ हुए। जिन देवताओं ने ये यज्ञ किया वो जहाँ रहते वहाँ इस प्रकार के यज्ञ करने वाले भी रहेंगे, इस स्वर्ग में जाएंगे। अब इसका हम तत्वार्थ देखेंगे। यज्ञमय जंत देव, उन देवताओं ने यज्ञ द्वारा यज्ञ किया। इसका अर्थ क्या हुआ? यज्ञ द्वारा यज्ञ किया का अर्थ क्या? प्रथम यज्ञ का अर्थ है मन संकल्प द्वारा, दूसरे यज्ञ का अर्थ है प्रजापत्येष्टि यज्ञ। उन देवताओं ने मन संकल्प द्वारा प्रजापत्येष्टि यज्ञ किया। ये जो देवता हैं ये सतत अपने आहुति दे रहे हैं, सतत कर्म कर रहे हैं। पवन फूक रहा है, पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, हर कोई अपना कर्तव्य करता है। ये संकल्प मन संकल्प से होता है। मन संकल्प का अर्थ ये है कि स्वयं द्वारा स्वयं में स्वयं की आहुति देना। ये जो सर्वोच्च कक्षा हो जाती है, स्वयं द्वारा स्वयं में स्वयं की आहुति देना। जब मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ, तब मेरा अहंकार और वासना छूट जाते हैं। और भगवद गीता ने इसके बारे में बताया है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न निबध्यते हतोऽपि स इमान् लोकाः हन्तिं न निबध्यते। ये 18वें अध्याय में भगवान ने बताया। अहंकार और वासना छूटने के बाद मैं स्वयं में स्वयं को अर्पण करता हूँ, तब मैं ये समष्टि के साथ एक रूप हो सकता हूँ। मैं जब समाज में जाता हूँ, यदि मैंने अपने आप को समर्पित नहीं किया तो मैं प्रजा के साथ कैसे मिक्स हो सकता हूँ? यहाँ जो है उन देवताओं ने मन संकल्प द्वारा प्रजापत्येष्टि यज्ञ किया। मन संकल्प, जब तक संकल्प नहीं होता मन में, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रथम तो मन में संकल्प होना चाहिए। जैसे घर में कोई मित्र आ रहे हैं, पत्नी कहती है बहुत अच्छे मित्र है आपको, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊं। फिर तय होता है कि हम रबड़ी बनाएंगे। ये एक बार संकल्प हो गया कि हमें ये बनाना है। उसके बाद उसका जो आयोजन होता है कि दूध चाहिए, दूध को गर्म करना है, ये करना है, वो करना है, ये पूरी प्रक्रिया उसके बाद तय होती है। जब तक ये मनस संकल्प नहीं होता तब तक कोई कार्य नहीं होगा। ये जो पुरुष सूक्त है ये मनस संकल्प पे बताया गया है। उन देवताओं ने मनस संकल्प किया, अपने की आहुति दे दी और एक सिस्टमेटिक क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हुआ है उन देवताओं के कारण। और ये उन्होंने क्यों किया? मनस संकल्प द्वारा प्रजापत्येष्टि यज्ञ की। प्रजापत्येष्टि यज्ञ का अर्थ है प्रजा के वास्ते जो यज्ञ किया जाता है, प्रजा के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो प्रजापत्येष्टि यज्ञ है। मुझे दूसरों के काम करना है। प्रजा का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव सृष्टि है उनके लिए मुझे कार्य करना है, तो ये प्रजापत्येष्टि यज्ञ। और हम देखते हैं कई एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कई ऐसे सोशल वर्कर हैं, कोई वन प्रदेश में काम करते हैं, कोई पानी का काम कर रहे हैं, कोई पृथ्वी बचाने का काम कर रहे हैं। कितनी प्रकार की सेवाएं देने वाले इस भूमि पर है। ये प्रजापत्येष्टि है। उनका उद्धार करना है, प्रजा का उद्धार करना है, प्राणियों का उद्धार करना है। आज टाइगर डे है, टाइगर को बचाना है। भारत में एक ऐसा काल आया था कि जब बाघों की संख्या एकदम कम हो गई थी। कई ऐसे एनजीओस ने, सरकार ने आहुति देके आज इतने सारे बाघ हो गए हैं, इतने सारे शेर हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने प्रजापत्येष्टि यज्ञ किया। ये इसका अर्थ है। तो इन देवता ने प्रजापत्येष्टि यज्ञ, और गीता ने इसके बारे में जो व्याख्या दी है 8वें अध्याय का 3रा श्लोक आप पढ़िए। भूत भाव उद्भव करो कर्म विसर्ग कर्म संगीता। भूत भाव उद्भव विसर्ग कर्म संगीता, जिसमें भूत का उद्भव होता है। भूत भाव उद्भव कर,
भूत, ये 4 शब्दों का एक शब्द बना, जिसमें भूतों के यानी कि जीवों का उद्धार होता है, वो कर्म को, ये उस क्रिया को कर्म कहा गया है। कर्म संज्ञिता, दिस इज डिफाइंड एज कर्म। और कर्म और यज्ञ का अर्थ गीता में एक ही है। और गीता ने 4थे अध्याय में तो 12 प्रकार के यज्ञ बताए। और ये जो स्थूल यज्ञ है, उस स्थूल यज्ञ का विरोध किया गया है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञिता, ये 3रे अध्याय में भगवान ने बताया। इन देवताओं ने मनस संकल्प द्वारा प्रजापत्यष्टि यज्ञ किया। सभी देवता, सिर्फ बाहर के देवता नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी अनेक देवताएं हैं। एक कामाग्नि नाम की देवता है, एक शरीराग्नि नाम की देवता है, एक वैश्वन नाम की देवता है जो हमारे पाचन शक्ति का करता है, एक स्मरण शक्ति है, एक दृश्य देता है, एक सुनता है, एक सुनता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के देवताएं हमारे शरीर में हैं। इसके कारण हम जीवित हैं और काम कर सकते हैं। इनका संगोपन करना, उनका उद्धार करना, जैसे हम कोई भी चीज़ खाए, जंक फूड खाएंगे तो हमारा जो जठराग्नि है वो मंद हो जाएगा। इनडाइजेशन का आज की भाषा में कहा जाता है। हम क्या उसकी सेवा करते हैं। वैश्वन नाम के देव, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राण्यान देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। देखो ये कितने बढ़िया गीता ने 15वें अध्याय में बात कही है। उस वैश्वन नाम के देवता जो हमारा पाचन करती, 4 प्रकार का जो अन्न है उसका वो पाचन करती है, उस देवता का, उसकी उपासना करना, ये एक प्रकार की पूजा है। तो अंदर के देवता और बाहर के देवता, ये सब का जो उसका संगोपन करना, उसका प्रिजर्वेशन करना, कॉन्जर्वेशन करना, ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये जो फिनोमिनल देवताएं जो है वो सतत ये जो कार्य कर रही है, कुछ भी मांगे बिना, अहंकार और वासना कुछ भी अपेक्षा के सिवा वो काम करती है। हमें उनसे सीखना है। देवान भावयत ते देवा भावयन्त परस्परम भावयन्त श्रेय पदम अव्याप्सत। गीता के 3रे अध्याय का 11वां श्लोक। आप उन देवताओं की सेवा करो, उन देवता आपकी सेवा करेंगे। इन रिटर्न दे विल सर्व यू। एक दूसरे की सेवा करके आप श्रेय, आप उच्च, आपका वांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवत गीता का ये जो 11वां मंत्र बता रही है। तो इन देवताओं ने संकल्प द्वारा हमें भी संकल्प करना है, मैं यह काम करूंगा। आज बाढ़ की स्थिति है, कई ऐसे सोशल वर्कर हैं जो बाढ़ की स्थिति में जो फंसे हुए हैं, इनका काम कर रहे हैं। कितना मन मजबूत होगा उनका, तब ये काम कर सकते हैं। हमें भी इस तरीके से काम करना है। यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि में आहुति देना ये यज्ञ का नहीं है। देखिए ये मीमांसकों ने कितनी बढ़िया बातें हमें बताई है, और हम कहाँ के कहाँ गए थे, कितना कर्मकांड कर रहे। ये मन संकल्प प्रजापत्यष्टि यज्ञ करते हैं तो उसको ऋषि मुनि कहते हैं तानि धर्माणि प्रथमान्य सन, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। ये सृष्टि के प्रथम श्रेणी के यज्ञ हुए। दे आर रैंक्ड एज द टॉप मोस्ट यज्ञास। ये जो है ये सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यज्ञ हुए। हर कोई अपना कर्तव्य कराए, और सिर्फ देवता ही करते नहीं, ऐसे कई वैसे व्यक्ति हम समाज में देखते हैं जो कितना कर्तव्य कर्म करते हैं, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी के यज्ञ हुए। दे आर द टॉप मोस्ट यज्ञ, दे आर रैंक्ड एज फर्स्ट टाइप ऑफ यज्ञ। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहाँ पूर्वी के इस देव रहते हैं। ये पूर्व के देव कहाँ रहते हैं? हम कहते हैं ये सब स्वर्ग में रहते हैं। मैं स्वर्ग की व्याख्या बताता हूँ आपको। वेद क्या कर रहे हैं, भगवत गीता क्या कह रही है। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, यज्ञ के ये पूर्व करते जो है ये विराट स्वरूप के साधक है। विराट स्वरूप का यहाँ पे दिया गया है। विराट स्वरूप यानी कोई भगवान एकदम बड़े हो गए ऐसा नहीं है। विश्वरूप दर्शन जो गीता के 11वें अध्याय में बताया, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण बड़े 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 होते गए, ये तो शूटिंग में बताते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी जीव सृष्टि है, सेंटिएंट इनसेंटिएंट ऑब्जेक्ट्स,
ये सब में भगवान भगवत तत्व है। तो ये जो विराट स्वरूप के साधक जो थे वो कहाँ रहते? ये स्वर्ग में रहते। तेना कम मेहमान सचनते, वहाँ मेहमान यानी ये जो महापुरुष है, महानुभाव है, जो इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, प्रजापत्यष्ट यज्ञ करते हैं, वो उस स्वर्ग में जाते हैं। नाकम, नाकम का अर्थ है स्वर्ग। वो भी इस महानुभाव वो स्वर्ग में जाते हैं। अब क्या स्वर्ग नाम की कोई चीज़ आकाश में है क्या? कभी दिनकर नाम के एक बहुत बड़े तत्वचिंतक हो गए, कवि हो गए। ऊपर सब शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। वे कहते हैं ऊपर सब शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज, जो भी कुछ है वह है इस मिट्टी में, इस जीवन में। ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई स्वर्ग नाम की स्थिति नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ पे हम जाएंगे। और स्वर्ग तो छोड़ो, वैकुंठ है, कैलाश है, कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? तेहनाकम मेहमान से, ये मेहमान, ये जो महानुभाव है वो स्वर्ग में जाते। इसका अर्थ क्या हुआ? तेहनाकम, नाकम का अर्थ है स्वर्ग। यहाँ 3 शब्दों का एक शब्द बना, न अकम। कम का अर्थ है सुख, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से चारवाकों ने बताया। मैं चारवाक ऐसे तो प्रभु में मानते नहीं है, तो भी उनका ये स्वर्ग एक बहुत महत्व का है जो हमें ध्यान में रखना जैसे है। न स्वर्गो वा न अपवर्गो वा नैव आत्मा परलौकिक, सुखम एव स्वर्ग दुखम एव नरक, मरणम एव अपवर्ग। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, सुखम एव स्वर्ग। जो सुख है वही स्वर्ग स्थिति है। कई दिनों के बाद बच्चे घर आते हैं, एकदम हम सुखी हो जाते हैं, हम स्वर्ग में हैं। कम का अर्थ है स्वर्ग या तो सुख। अकम यानी सुख का अभाव। सुख का अभाव का अर्थ क्या हुआ? सुख का अभाव यानी अकम। इसका मैं बताऊं, दुख राहित्य, जहाँ दुख नहीं है, नकारात्मक बताया गया। अकम, न अकम, न का अकम का अर्थ है न असुख स्थिति ही। टू नेगेटिव्स मेक वन पॉजिटिव असर्टिव, ये जो व्याकरण का नियम है वो यहाँ पे है। आप वहाँ मत जाओ, इसका अर्थ आप यहीं रहो। तो हम 2 नकारात्मक कहते हैं, इसका अर्थ एक पॉजिटिव है कि आप इधर ही रहो, वहाँ नहीं जाना है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे ऋषि ने कहा नाकम, नाकम का अर्थ है जहाँ सुख की स्थिति है, जहाँ दुख दारिद्र्य, दुख राहित्य जो स्थिति है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम दूसरों का काम करते हैं और उस समय हमें जो आनंद होता है वही स्वर्ग है। कोई आपको रास्ते में पूछेगा भाई मुझे इस जगह पे जाना है, कैसे जाऊँ मैं? और फिर हम उसको मार्ग बताए कि आप इस तरह से यहाँ जगह, इस जगह पे जाओ और वहाँ ये आपका जो मकान है वो वहाँ पे। उसको गाइडेंस दिया हमने, मार्गदर्शन दिया, हमें कितना आनंद होता है, वही स्वर्ग है। कोई स्वर्ग नाम की ऐसी स्थिति नहीं। ये कर्म कांड में जो मैं पिछले बार मैंने बताया, कामात्मन स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष भवना भोगेश्वर गति प्रतिम। ये जो होता है, ये इतनी सारी क्रियाएं करते कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। अरे स्वर्ग नाम कोई चीज़ आए नहीं, इसलिए पुष्पिताम वाच्य भगवान ने कहा, याम इमाम पुष्पिताम वाच्य, क्योंकि पुष्प दिखने में अच्छा होता है, पुष्प कोई फल नहीं देता है। इस तरह से जो क्रियाकांड है वो आपको कोई फल नहीं देंगे, वो देखने में अच्छे होते हैं, सुनने में अच्छे होते हैं। हमें लगता है हमने बहुत कुछ काम किया, हमारा अब बस स्वर्ग थोड़ा सा बाकी है। ये इसका अर्थ नहीं है। तेह ना कम मेहमान सचनते, जब हम अपने आहुति देते हैं, हमारा जो स्वातंत्र संग्राम का इतिहास देखो, 18, 20, 22 साल के युवान फांसी पे चढ़ गए, कितना आनंद होता था उनके, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं भारत माता को स्वातंत्र देने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हाथ में भगवत गीता रख के वो हंसते हंसते गए, वो फांसी चढ़ गए। आज हमारे युवान, हमारे जवान, आर्मी, भारत के आर्मी कितना निष्कर्म कर्म कर रही है, सही अर्थ में निष्काम कर्म कर रही है। ये सब स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि उनका आनंद होता है। ये जो ये बातें ऋषि मुनि हमें बता रहे हैं।
तेहना को मेहमान से, ये जो हमें आनंद, पुरस्कार रूप जो हमें आनंद मिलता है वही स्वर्ग है। इसलिए जब हम अपनी आहुति देते हैं, हमारा समर्पण देते हैं, और गीता ने कई सारे यज्ञ बताया, और यही यज्ञ भगवत गीता में चौथे अध्याय में भगवान ने बताया है, देवमेव परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम यज्ञेन उपजीवति। अपरे का अर्थ है दूसरे, कुछ है वो देवताओं की उपासना करते हैं, अच्छी बात है, ये जो एनवायरमेंटलिस्ट देवता की उपासना करते हैं, कोई वृक्षों की उपासना करता है, कोई पानी की उपासना करता है, ये भी सब देवता है। एक बहुत अच्छी संस्कृत सुभाषिता ने बचपन में मैंने सीखी थी, सब जगह पूरे विश्व में देखो तो परोपकार 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 हो रहा है, ये निसर्ग के द्वारा। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय विभाति सूर्या, परोपकाराश्च दैव कार्य, सब जगह पे परोपकार परोपकार परोपकार, बहुत बड़ा यज्ञ प्रज्वलित हुआ है। इसी कारण पृथ्वी की जो ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कई कहते हैं कि यज्ञ में से पृथ्वी की ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और जब पृथ्वी नहीं थी तब यज्ञ कैसे हुआ? तो किसने यज्ञ किया? उस समय सामग्री कहाँ से आई? घी कहाँ से आया? अग्नि कहाँ से आया? काष्ठ कहाँ से आए? और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण कहाँ से? जब सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि में से उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ ये है कि जो ये सभी अपना अपना जो योगदान दे रहे हैं, जो अपनी आहुति दे रहा है अपनी शक्ति की, सब वो यज्ञ है, इसमें से हुई। ये जो भगवत गीता में बताया, ब्रह्माग्नौ परे यज्ञेन यज्ञ पूज्य, ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्रह्म की उपासना करना है यानी ये पूरी सृष्टि में जितनी भी जीव सृष्टि है, ये सबकी उपासना करना, उनकी सेवा करना, और इसी को विराट पुरुष कहा गया है। ये जो विराट पुरुष का अर्थ होता है, कोई ऐसा बड़ा भगवान हो ऐसा नहीं है। विराट पुरुष, ये जो समष्टि है, वो समष्टि को विराट पुरुष कहा गया है। उसकी उपासना करना, उनकी सेवा करना, तो ये अर्थ बताया गया है। तो यत्र पूर्वे साध्या संति दे, वहाँ जो आनंद उन देवताओं को हो रहा है, वही आनंद इस तरीके से जो सेवा देते हैं, अहर्निश सेवा वह है, दिन रात जो देव सेवा करते हैं, वही कोई डॉक्टर है, शिक्षक होते हैं, कई ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, ये सबको जो आनंद होता है वो स्वर्ग में जाते हैं। इसका अर्थ उनको वो आनंद प्राप्त होता है, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ हम ये समाप्त करते हैं। कर्मकांड में जो बताया गया कि यज्ञ करो यज्ञ करो, यज्ञ करो का अर्थ है समर्पण करो, और गीता ने 12 प्रकार के यज्ञ कहे। इतना जबरदस्त वो चैप्टर है, चौथे द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ तथा पर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यथा संशित व्रत, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा पर। मैं कोई द्रव्य से यज्ञ करता है, कोई तप से यज्ञ। तप का अर्थ है जब मैं रिसर्च काम करता हूँ, बहुत परिश्रम करता हूँ, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन है, न्यूटन है, ये सब ने जो कितने परिश्रम करके जो किया वो तप है। ऋषि मुनियों ने इतने सारे जो स्तोत्र बनाए, वेद बनाए, भगवद गीता है, ये सब जो है वो तप से कार्य, परिश्रम जो किया जाता है वो तप है। द्रव्य यज्ञ, तपो या योग यज्ञ तो था पर। योग का अर्थ है हम जब अपना समर्पण देते हैं, हर प्रकार के यज्ञ है, योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, राजयोग है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय करता है स्व अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, हु एम आई, और उसका जब मैं अभ्यास करता हूँ वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। और फिर प्राणायाम में एक से बताए गए 12 यज्ञ बताए भगवान ने। तो हम ये सब इसका अर्थ समझें। कर्मकांड का देखो, ये कुमार भट्ट और ये ऋषि मुनियों ने कितना जबरदस्त विस्तृत अर्थ हमें वेदों में दिया था, उसका अर्थघटन ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो हम यज्ञ करते हुए हमने कई प्रकार की आहुतियाँ देना, पशु बलि भी देना। पशु का अर्थ क्या है? अहंकार रूपी पशु को ज्ञान रूपी यज्ञ में आहुति देना, ये उसका अर्थ है पशु यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, हर रोज दिन में करने चाहिए। एक ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, गुरु यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, पशु यज्ञ है। क्या अर्थ हो? क्या घर में रोज हर रोज यज्ञ करता है?
देव यज्ञ है, देव का यहाँ अंदर मैं जो बताया वो देवता की उपासना करो। ऋषि यज्ञ है, ऋषियों ने हमें सिखाया, गुरु जी ने हमें सिखाया, वो हम दूसरे को सिखाए, ये गुरु यज्ञ है। हर रोज को हम हमारा जो ज्ञान है दूसरे को देना है। पितृ यज्ञ है, पितृ यानी हमारे जो पूर्वज हो गए उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया, वो अच्छा काम हमें समझना है और हमें भी वही काम करना है। ये पितृ यज्ञ हो गए, वो उनको आहुति दे दी हमने। मनुष्य यज्ञ है, कोई ऐसा पीड़ित आदमी आया तो उसको कुछ देना है, ये मनुष्य यज्ञ है। पशु यज्ञ है, ये कई पशु पक्षी, इतनी सारी गर्मी थी उस समय पशुओं को पानी देना, दाना पानी देना, पशु यज्ञ। ये यज्ञ की व्याख्या है। वो स्थूल यज्ञ भगवान नहीं बता रहे, ये वेद बता नहीं रहे। तो मुझे जो बताया गया, मैंने जो पढ़ाई की थी, जो मैं कुछ समझा था वो मैंने आज यहाँ पे बताया। तो फिर से ये यज्ञ का जो ये मंत्र है मैं बता दूँ, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानस तेहनाकम मेहमान सचंति यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यहाँ मैं ये समाप्त करता हूँ और आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।